नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग आज कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। किस प्रकार का कैपेसिटर होता है फ़ोन के अंदर और वो किस तरीके से काम करता है और वो उसका काम क्या होता है। तो हर एक डिटेल हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कैपेसिटर तो फ़ोन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है या कोई भी डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो कैपेसिटर लगा है वो कैपेसिटर होता है। तो इसको इन जनरल हम लोग बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? जो कंपोनेंट जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे प्लस माइनस जो डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन पोलराइज्ड बोलते हैं। पोलराइज्ड का मतलब जिसको प्लस और माइनस होता है, मतलब दिशा निर्दित होता है। जिसका दिशा फिक्स नहीं होता है तो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उसको नॉन पोलराइज्ड बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कैपेसिटर के अंदर आएंगे तो ऑलमोस्ट 10 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स है। उनके अंदर जो फोन के अंदर, जो हमारा फोन के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर कहीं पर भी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर्स होता है, वो कैपेसिटर्स का नाम क्या है? पहले वो किस तरीके से काम करता है वो चेक करना है, क्योंकि अलग अलग नॉन पोलराइज कैपेसिटर बहुत मतलब 10 वेराइटीज है। तो हर मॉडल के अंदर हर कैपेसिटर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उसका टेस्टिंग मेथड बदलते रहते हैं। जो फोन के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है ये, इसको हम लोग, ये कैपेसिटर का नाम होता है एमएलसीसी, मल्टी लेयर सिरामिक कैपेसिटर। मल्टी लेयर सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? फिल्टर्स द वोल्टेज, फिल्टर्स दी वोल्टेज इसका। और नेक्स्ट इसका दूसरा काम क्या होता है? ब्लॉक्स डीसी एंड ऑल्सो पासेस एसी। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? ब्लॉक्स डीसी एंड पासेस एसी नहीं बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए यहां पर ब्लॉक्स डीसी एंड ऑल्सो पासेस एसी। इसका मतलब क्या होता है? जब डीसी सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये यहां पर वोल्टेज को ब्लॉक करता है, और जब यही वाला कैपेसिटर एमएलसीसी कैपेसिटर जब एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो यहां पर वोल्टेज को ये पास करता है। इसका एक छोटा सा सिमुलेटर ये वीडियो का अंत में आपको डाल देता हूं, आप देख लीजिए एक बार। तो एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो एसी को पास करता है। और सिंपल तरीके से बोलना है तो ये कैपेसिटर कैसे काम करता है? दिस वर्क्स एज ए डैम। एक डैम कैसे काम करता है? एग्जाम्पल, पानी उसके अंदर डैम के अंदर आएगा तो वो पानी वो लेवल से बाहर जब फिल हो जाता है तो वो पानी बाहर छोड़ता है। सही है? मतलब डैम के अंदर पहले पानी आना है, अगर डैम से पानी बाहर जाना है तो ऐसा ही फोन के अंदर जो कैपेसिटर होता है, तो हर एक कैपेसिटर का अलग अलग उसका वैल्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसे वोल्टेजेस होते हैं हर कैपेसिटर का। वो वोल्टेज मतलब फिल होने के बाद स्टोर करके उसके बाद में वो फिल्टर करके बाहर स्मूथ करके बाहर भेजता है। तो कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। क्लियर? और नेक्स्ट, ये एमएलसीसी कैपेसिटर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो एमएलसीसी कैपेसिटर
कॉमनली कैसा होता है, MLCC कैपेसिटर देखने में ब्राउन कलर आता है, ब्राउन कलर में होता है। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देखेंगे। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, आपको एक एग्जांपल के द्वारा आपको बोल रहा हूं यहां पर किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, नॉर्मली हर एक कैपेसिटर का दो टर्मिनल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, जो कैपेसिटर का सिल्वर सिल्वर बॉडी ब्राउन बोलते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ। जो सिल्वर जो कनेक्शंस होते हैं, दो टर्मिनल जो कनेक्शंस होते हैं उसको हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। सो हर कैपेसिटर को या सॉरी, हर कैपेसिटर को दो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। जो टर्मिनल आपका प्लस लाइन में होता है उसको 1 कंसिडर करते हैं, जो ग्राउंड में कनेक्ट होता है उसको 2 कंसिडर करते हैं। क्लियर? मान लीजिए अभी प्लस 4 वोल्ट्स मैंने यहां पर 4 वोल्ट्स मैंने यहां पर वोल्टेज दिया और ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है और GND। और एक चीज यहां पर आप लोगों को बोलना चाहता हूं, फोन के अंदर नॉर्मली ग्राउंड एंड पॉजिटिव कनेक्शंस होते हैं, और जो एक और चीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिव, नहीं, इसको बोलना है इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ग्राउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, क्लियर? तो जब वोल्टेज हम लोग पॉजिटिव लाइन पे वोल्टेज देते ही क्या होता है, जो कनेक्टिंग टर्मिनल 1 पे जो वोल्टेज हम लोग देते ही, तो यहां पर ये प्लेट्स जो होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं, टर्मिनल 1 पे एक प्लेट होता है, इसका भी प्लेट्स होते हैं टर्मिनल 2 पे भी। ये प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव वाला चार्जेस वाला इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्जेस ये चार्ज होके हो जाता है, चार्ज हो जाता है, चार्ज होके क्या हो रहा है, तो एक दूसरे से ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ग्राउंड के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चार्ज हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सर्किट के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे आपका ग्राउंड टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आके टर्मिनल 2 पे यहां पर फिल हो गया, और ऐसा ही कनेक्टिंग टर्मिनल 1 पे जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, ये वोल्टेज यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आके चार्ज होके यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। अभी इसके ऊपर हम लोग जो ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर को हम लोग बोलते हैं सिरामिक लेयर, सिरामिक लेयर बोलते हैं। ओके, ये होता है पूरा कैपेसिटर का थियरी। और इसका टेस्टिंग आगे वाला क्लासेस में कंपोनेंट्स के बारे में जानने के बाद हम लोग टेस्टिंग प्रोसीजर पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।